ध्रुव राठी ने किया भारत देश का तिरंगे का अपमान। एक मिनट तुम, लेकिन अगर वो डिक साइज ना भी रहती तो आप बोलोगे कि कोई डोनेशन दे रहा है अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को। हाँ ठीक है, अच्छे कॉज के लिए उसे तो अच्छी बातें बोलनी ही चाहिए, लेकिन तुम थोड़ा इंसेंसिटिव हो ही जाओ। तुम इसके बारे में कहना है, ये बिरयानी वाले के बारे में। द मोदी, द लॉर्ड, क्रिएटर, उसे मतलब देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे। आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। मतलब ये, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं उनकी तरफ से तो खड़े रहो यार, क्योंकि गलत कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान। तो और एक टॉपिक में मुझे बात करनी है कि ये कुछ बहन के लौड़े एक कम्युनिटी है, जब भी कहीं प्रोटेस्ट होगा ये मादरचोद आके माइक ले। एक बात है, अगर किसी को हिंदी भी आती हो तब भी ये बहन को इंग्लिश में बताओ जी, इंग्लिश में। हम तो वही इंग्लिश वाले हैं। आपको आपकी माँ ने क्या खा के पैदा किया था? लंदन, पाकिस्तान चले, पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं चाहे आपकी बात हमारी। सनसनी खबर आ रही है कि ध्रुव राठी ने किया भारत देश का तिरंगे का अपमान। एक मिनट, तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो उससे? तुम लोग इतना आउटरीच क्यों कर रहे हो उसकी बातों पे? वो तो है ही एंटी नेशनल, भड़वा चौदह साला मादर चौथ, हटाओ उसे। और एक कंट्रोवर्सी है कि एक लड़की डिक साइज नाप रही थी, लेकिन अगर वो डिक साइज नाप भी रही थी तो तुम भड़वों को क्या हो रहा है? मतलब वो डॉक्टर है, तुम अगर उसका मेंटल स्टेटस देखो कि वो हर टाइम एक डेड बॉडी के पास है, तो क्या वो हट्टे मर गई ये करेगी? ये करेगी? उसका क्या? मर गई उसका क्या? वो क्या करेगी? हर किसी का वो तो डिप्रेशन में पागल हो जाएगी। उसने कॉमेडी शो में ये सब बातें की, ठीक है चलो कॉमेडी शो में की, चलो, लेकिन आप बोलोगे कि कोई डोनेशन दे रहा है अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को। हाँ ठीक है, अच्छे कॉज के लिए उसे तो अच्छी बातें बोलनी ही चाहिए, लेकिन वो जान तो चला गया ना। लेकिन अब इसके लिए ये थोड़ी कि ये लोग अपने मेंटल स्टेट को खराब करें, कुछ तो जो क्रैक करना होगा या फिर कुछ देखना होगा इनको, अपना कुछ ना कुछ मन चेंज करना होगा। हमेशा वो डेंजर वैसे नहीं होता। तुम लोग कुछ करो जीवन में, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, जिस भी प्रोफेशन में जाओगे उस जगह में तुम थोड़ा इंसेंसिटिव हो ही जाओ। तुम्हें तो हर किसी को जो भी मिले पेल दो, जो भी मिले पेल दो। 370 की बिरयानी को पेलो, सही है, उसका मेंटेलिटी खराब है। लेकिन 370 के ऊपर मुझे ये कहना है कि नहीं, वो 370 नहीं, वो सही था। मुझे इसके बारे में कहना है, ये बिरयानी वाले के बारे में। मादर चौथ का मतलब नौकरी चली गई है यार बेचारे की। बेचारा क्या मादर चौथ। दूसरी खबर, विराट कोहली निकला है जूते बेचने। अगर उसका जूता कोई नहीं खरीद रहा है तो अपने टांट के बाल निकाल के उसके मुंह पे भर दे रहा है, क्योंकि हर टाइम विराट 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 करने वाले हैं आजकल। विराट वैसे उनके जूते खरीद लो, वरना खेलने नहीं आया तो लंदन से जूते। ऐसे आपके लिए स्पेशल पेशकश, चाय खाली बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान की तरह। और ये बताओ कौन है? ये भी खाली है। राइट नाउ नितिन गडकरी। मेरे गाड़ी में तेल नहीं है। बीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, मेन टॉपिक। चलिए बात करते हैं। जैसा कि इनके पास बड़ा अच्छा मुद्दा था, बड़ा अच्छा टॉपिक था, लेकिन इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बड़े ही बुरी तरीके से हार चुके हैं लोग एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि देखो, ऐसा ही हाल है सीजेपी का, बिल्कुल स्पीचलेस। बस जाके जहां तहां माइक दे, फ्लाइट से चल दिए। हेलो, बस यही हाल है। ना ही कोई लोकल लीडर को फेस बनाना, ना ही कुछ, सिर्फ अपना मुंह को चमकाना ऐसे, ये हम काले नहीं है। और एक तो ये बहन के लौड़े सब उसको काला काला बोल रहे हैं। अरे वो गोरा नहीं है तो क्या हुआ, कुछ अच्छा कॉज तो कर रहा था। मतलब धर्मेंद्र प्रधान को हटाना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार करके एक ही चीज में फॉल कर रहा है। उसे हटाओ यार, अगर नहीं हट रहा तो कुछ मतलब उसे पीट पाट के हटाओ। तो कॉकरोच जनता पार्टी जिस हिसाब से तेजी से छोड़ के आई थी ऑगी को, और द मोदी, द लॉर्ड, क्रिएटर, उसे मतलब ऑगी को छोड़ के इसके पास आया लड़ने। बताओ, इसके पास ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देता है, फिर समझ नहीं आता क्या। अरे पैसे, पार्टी चेंज, ऐसी चीजें होती हैं। इससे क्यों लड़ रहे हो यार? इससे मत लड़ो। ये घिसा हुआ आदमी है, ये नीचे से ऊपर आया है, ये एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इसके सब टाँट उड़ चुका है, देख लो इधर से, समझे? ये घिसा हुआ आदमी है, एकदम खाटी आदमी है, इससे मत लड़ो।
लड़ो तुम प्रधान से। और ये उमर खालिद और ये लोग को आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ ये बोला है सही है, एक वकील, हाँ हम तो मान लेंगे जी। मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो जी, अभी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ? दिल्ली हाई अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? कोर्ट बिल्कुल होगा, देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। और एक वो ट्रांसजेंडर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना। जैसे कि उमर खालिद की बात की थी आपने, उमर खालिद ने भारत को बांटने की बात कही थी, तो आप उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? देखिए, इस विचारधारा पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, टू बी ऑनेस्ट। मोदी के बारे में कहना, अरे हाँ मोदी के बारे में कहो, राहुल के बारे में कहो, उमर खालिद के बारे में भी तुम्हें कहना ही चाहिए, क्यों नहीं कहोगे? उसने देश बांटने की बात की है, सबसे पहले तुम्हें उसके बारे में कहना चाहिए। अभिजीत दिक्को को एक थप्पड़ भी पड़ा है और सब बोल रहे हैं कि आपसे ये लोग एसोसिएटेड हैं। हाँ, आपसे एसोसिएटेड है, दिख रहा है, मतलब ये अरविंद केजरीवाल ऐसे करके ये एक ट्रांसफर हुआ अभिजीत दिक्को की तरफ। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, झाड़ू वाला पार्टी है वो कोई मतलब किसी भी देश में या फिर अपने ही देश में या कोई स्टेट में भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके साथ कनेक्शन होना मतलब कोई खराब बात नहीं है। आप तो बस यही चाहते हो ये कॉकरोच पिट जाए, बस ये वहाँ की चूतिंगे नाला में गिर गए मर मर, यही चाह रहे हो आप। हम तो बोलेंगे हाँ चाहो, लेकिन उन लोगों को चाहो जो उमर खालिद या फिर कोई भी टेररिस्ट आदमी को सपोर्ट कर रहा है, उनकी बातों को दोहरा रहा है या फिर उनको खारिज नहीं कर रहा है या बोल रहा है हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, डेमोक्रेसी, ये सब मत करो, उन्हें पीटो। लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं उनकी तरफ से तो खड़े रहो यार, क्योंकि गलत कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान है। बीजेपी का जिक्र हुआ ही था तो और एक टॉपिक में मुझे बात करनी है कि ये कुछ बहन के लौड़े एक कम्युनिटी है, जब भी कहीं प्रोटेस्ट होगा ये मादरचोद आके माइक लेके क्या करो जी इसकी स्पेलिंग बताओ, हमें ना पता, क्यों ना पता, आप तो अनपढ़ हो, आप नहीं आ सकते आप नहीं आ सकते इसमें, आप घर जाओ। क्यों? ऐसे ही हम गोदी मीडिया नहीं है। अरे यार आप घर जाओ, हमें नहीं पता। उनके पास गिन चिन के कुछ 2 ही 3 सवाल रहेंगे, मतलब फॉर्मेट, सवाल तो अलग अलग होते हैं लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा। आपको इसका स्पेलिंग पता है, आपको नीट का स्पेलिंग पता है, आपको लौड़ा का स्पेलिंग पता है, आपको लहसुन का, अरे उसे नहीं पता तो वो प्रोटेस्ट में आया है, उसे पता तो होगा कि प्रोटेस्ट के बारे में क्या होता है, कि हाँ यहाँ प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए मैं आया हूँ, स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ है, ये हुआ एक चीज़। अब वहाँ पे कोई उमर खालिद के बारे में बोल रहा है, उसे आप पेलो ना, उसे आप पेलो। ये बयान जो उसका कोई ना लेना ना देना, बस वो स्टूडेंट के लिए खड़ा होने आया है कि हाँ भाई हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पढ़ेंगे, आगे जाके जो लड़के आएंगे वो पढ़ेंगे। आप इन्हें मतलब वो अनपढ़ है तो क्या हर कोई अनपढ़ है? भीड़ नहीं जमा करें ऐसे, मतलब क्या सरकार एक आदमी आके ऐसे खड़ा हो जाए पूरा पढ़ा लिखा और सरकार दे देगी, उसे दे देगी विदाउट भीड़ के? पागल चोदा। और एक बात है, अगर किसी को हिंदी भी आती हो तब भी ये बहन को इंग्लिश में बताओ जी, इंग्लिश में, हम तो वही इंग्लिश वाले हैं लाड़, हमने कुछ पढ़ी नहीं है, बस हमने यूट्यूब खोल लिया है, इंग्लिश में बताओ। क्यों? हिंदी हमारा लैंग्वेज नहीं है क्या? बंगाली हमारा लैंग्वेज नहीं है? उर्दू हमारा लैंग्वेज नहीं है? मैं स्टूडेंट्स या फिर कोई भी प्रोटेस्टर को यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे भड़वे कहीं पे भी रिपोर्टर आए कि आपको इसकी स्पेलिंग पता है, आपको इसकी स्पेलिंग पता है, उनको एक ही रिप्लाई देना, आपको आपकी माँ ने क्या खा के पैदा किया था? देखिए भाई साहब हमें नहीं पता। हो नहीं पता, अब आपको जन्म होने का कोई अधिकार नहीं, जाओ घुस जाओ उसी में। जब ये मतलब बिना कुछ किए आजकल एंटी नेशनल का टैग मिल जाता है कि बहन मुट्ठी मार ली, नहा लिया, फोन चला लिया, डोम स्क्रॉलिंग, यही चल रहा है। और एक कमेंट कर दिए एंटी नेशनल कैलेंडर, पाकिस्तान से जमा दो, पाकिस्तान मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जब कुछ करना पड़ता है, कुछ कर गुजरना पड़ता है एंटी नेशनल बनने के लिए, लेकिन आजकल बिना कुछ किए ही ये एंटी नेशनल है। नहीं, आप ध्रुव राठी को बोल सकते हो, ये तो मैं
हाथ खड़ा कर रहा हूँ। आप मुझे अंधभक्त बोल रहे हो, इसमें चलेगा। वैसे हमने मोदी को इसमें बहुत कुछ सुनाया भी है, बहुत कुछ, लेकिन तभी वो बहन का लंडी है ध्रुव राठी, और ही सही कहता है। ध्रुव टाटी किस हिसाब से आप बोल रहे हो? वो इंटरनेशनल है, वो साला तो मुट्ठियां पेल रहा है बस, और कमेंट कर रहे हैं, घर में खा रहा है, सो जा रहा है, मुट्ठियों में खा रहा है, सो रहा है, बस ये। और क्या ये एंटी नेशनल है? पाकिस्तान से पूछो कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है उनके पीछे, उनको कितना समझाना पड़ता है, माइंड वॉश करना पड़ता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उनके लिए कि वहां पे वो लोग ट्रेनिंग करेंगे, और आप घर में पड़े इनको आप बोल रहे हो। ये तो स्लीपर सेल, अच्छे से कुछ नहीं बन सकते ये बस ऐसे ही है। और अजीत दीपके के लिए मेरी एक बात है कि हाँ, आप इन्फ्लुएंसर का काम और क्रिएटर का काम बड़े अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे, आप मीटअप करने जा रहे हो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जैसे कि आपको बताया ही मैंने, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कहाँ होता है यार? प्रोटेस्ट खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने नहीं खाया अभी तक। और आप गर्मी से, ठीक है गर्मी इंसान है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अपने एक ऑल्टरनेटिव को रखो जो हाँ स्ट्रांगली वहाँ खड़ा रहे, एकदम ऐसे लट गाड़ के आजा, ऐसे खड़ा रखो उसे यार। क्या कर रहे हो आप लोग? भाग जा रहे हो। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ ठंडी बात गर्म रात के साथ, क्योंकि चाय खत्म हो गई है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पे एसी चल रहा है। फ्रेंड्स को मैं और एक एडवाइस देना चाहूंगा कि उसके घर के सामने जाके हल्ला हुल्ली मत करो यार। धर्मांतर प्रधान के घर में जाके आप हल्ला हुल्ली मत करो। आप लेके जाओ ये केजी गोबर, ये टैंकर पे टैंकर गोबर आ रहा है, ले ढाल दिए घर के सामने, 4-5 सुअर फेंक दो घर के खिड़की में, ले कॉकरोच छोड़ दो एक गादा, ले हग दो घर के सामने, हग के से उठा के फेंक दो खिड़की के वहाँ, घिना दो उसे, घिना दो, तब जाके वो शायद छोड़े। जब तब भी ना छोड़े तो ढींठ है सब।